देश का सवाल। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले हिंदू आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। हिंदू आतंकवाद पर कमल हसन के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार तेज हो गया है। दरअसल चुनावी सरगर्मियों के बीच अभिनेता से नेता बने कमल हसन का एक ऐसा बयान सामने आया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। कमल हसन ने तमिलनाडु में एक चुनावी सभा के दौरान हिंदू आतंक का जिक्र करते हुए कहा कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां काफी मुस्लिम है, मैं यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कह रहा हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था और उसका नाम है नाथूराम गोडसे। और कमल हसन की इसी बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कमल हसन का नाम लिए बगैर कांग्रेस और विरोधियों को लपेटे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए हमारी धार्मिक विरासत को बदनाम किया और हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचा। मानसीக கொள்ளு பேரன் அந்த கொலைக்கு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன் நான் என்று அப்படி நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது சமரச இந்தியாவாக, சமமான இந்தியாவாக நான் சொன்னேனே, அந்த மூவர்ண கொடியில் மூவர்ணங்களும் அப்படியே இருக்கும் ஒரு இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நல்ல இந்தியர்களின் ஆசை। तो ये वो कमल हसन का बयान था जिस पर बवाल मचा हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कहा है कि ये कितने हवन करा दें, जनेऊ दिखा दें, ये पुलिस को भी भगवा ड्रेस सिलवा दें, लेकिन भगवा में जो दाग लगाने की कोशिश इन लोगों ने की है, जो साजिश इन लोगों ने की है, उस पाप से कांग्रेस और ये महामिलावटी कभी नहीं बच पाएंगे। इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया शिगुफा गढ़ दिया। हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। कमल हसन के बयान के बाद एक्टर विवेक ओबरॉय ने भी ट्वीट किया है और कमल हसन पर तंज कसा। वो अपने ट्वीट में विवेक ओबरॉय ने लिखा है कि आप महान कलाकार हैं, जैसे कला का कोई धर्म नहीं होता है वैसे आतंक का भी कोई धर्म नहीं होता है। आप कह सकते थे कि गोडसे आतंकी था, आपने हिंदू शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया? इसीलिए क्योंकि आप मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मांग रहे थे। तो अपने इस ट्वीट के जरिए विवेक ओबरॉय ने कमल हसन पर निशाना साधा और यह बताने की कोशिश की है विवेक ओबरॉय ने कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह से कमल हसन ने अपना बयान दिया था, उस पर अपने इस ट्वीट के जरिए विवेक ओबरॉय ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी कमल हसन पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि कमल हसन ने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। कमल हसन अपने बयान के लिए माफी मांगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव के आखिरी चरण के पहले एक बार फिर से आतंक के मजहब पर यह सियासी गदर क्यों मच रहा है? क्या कांग्रेस की देन है हिंदू आतंकवाद शब्द? आतंक के नाम पर हिंदू धर्म पर वार क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू आतंकवाद से चुनावों में किसका फायदा होने वाला है? आज अपने मेहमानों के साथ हम इसी मुद्दे पर बहस करने वाले हैं। और आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ कौन कौन मेहमान हैं, मैं सबसे पहले अपने पूरे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। दीपक झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन जो विचारधारा है वो थोड़ा सा कांग्रेस से प्रेरित है। और विनोद बंसल जी, वीएचपी स्पोक्स पर्सन, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी दीपांकर जी महाराज धर्मगुरु हैं, वो गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। और अतीकुर रहमान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मुंबई से इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस डिबेट की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल नवीन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारा देश इतना अच्छा है, हम सर्वधर्म समभाव की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के स्टेटमेंट देना कमल हसन का, क्या अच्छा नहीं लगता है कि देश एक साथ रह रहा है, एकजुट रह रहा है, और उसके बाद भी फिर हिंदू आतंकवाद की स्टोरी को और बढ़ावा देना? जी, सबसे पहली देन है ये कांग्रेस की। आपको याद होगा कि कांग्रेस के जब तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे प्रधानमंत्री,
उन्होंने सबसे पहले शब्द का इजाद किया था हिंदू आतंकवाद, और उसको पुष्पित पल्लवित करने का काम किया था वो प्रमोद कृष्णमल्लेस, प्रमोद त्यागी, जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने किया। और उसके बाद उसने भावेश पटेल को अपने घर पे रखा, उसके बयान दिलाने की कोशिश करी, आरएसएस के नेताओं के बारे में कहलाने की कोशिश करी कि भाई उनका नाम लो, मालेगांव में अजमेर ब्लास्ट में कि वो शामिल थे। बाद में उसने एफिडेविट देकर के बताया कि इन सब लोगों ने, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार सिंधे और ये एनआईए के कुछ अफसर, आरपीएन सिंह, श्री प्रकाश जायसवाल, प्रमोद त्यागी, इन सब लोगों ने मिलकर के उसको मोटिवेट किया। उससे कहा गया कि तुम मैं तो सीधा कहता हूं कि इस तरह के जो बयान ही तो देश को बांटने की कोशिश है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आतंक का कोई मजहब ही नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्यों देश को बांटने की कोशिश? ये मैं वही कह रहा हूं, जब आतंक का कोई मजहब नहीं है, और ये बात उनके सब लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद संसद में भी उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर हिंदू आतंक, लेकिन माफी भी मांगी थी उसके बाद। माफी कितनी मांग ले साहब? पहले आपको खंजर मार देंगे, उसके ऊपर नमक लगा लगा कर रगड़ेंगे, और उसके बाद जब आपका शरीर काला पड़ जाता है, आपका क्षमा कर दीजिए। यही माफी का तरीका है क्या? मैं उस पीड़ा से मैं भी गुजरा हूं ना। मैं 10 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं। जब मेरी किताब आई थी इस्लामिक मदरसे बेरना कब 2008 में, तब उलेमा और मौलवियों का सम्मेलन हुआ था देवबंद के अंदर। सब अखबार में छपा कि पहला हिंदू आतंकवादी नाथुराम गोडसे, दूसरा नवीन कुमार। क्या मैं हिंदू आतंकवादी हूं? क्या यही एक भाषा रह गई है? मूल सवाल ही है कि भाषा किसी धर्म से क्यों जोड़ना? हमको आप एक धर्म मजहब होता है, अगर मैं हिंदू हूं, कोई मजहब होता है क्या? मैं हिंदू, मेरी बात सुनिए ना, मैं हिंदू हूं, तो फिर आप मुझे आतंकवादी कह करके क्यों कहना चाहते हैं? हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, हिंदू कभी किसी को मार नहीं सकता, वही बात हिंदू तो कभी कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। फिर हिंदू को बदनाम करने की साजिश क्यों? ये जो है हमारा सर्वधर्म संभाव जो है, उसको एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। दीपक जी, हमारा जो वेदों का मंत्र है, ऋचाएं, वो कहती हैं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना बधितमस्तु मां विद्विषा बहै। द्वेष भावनाएं कहीं ना हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया की बात कर, पूरी दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब ये कहां से सेकी जा रही हैं? क्योंकि जिनका झूठ का आडंबर, आज मोदी जी का मैं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण, मोदी जी का जिक्र बाद में लाइए। पहले ये बताइए कि आतंक का धर्म होता है। पहले ये बताइए आतंक का धर्म होता है? आतंक का धर्म नहीं होता है कोई, तो फिर कहीं मजाक में, किसी के मजाक में नहीं। थ्योरी देती है कांग्रेस आतंक की? थ्योरी कहां से आई? थ्योरी आतंक की थ्योरी दिया क्यों? भाजपा ने पी चिदम्बरम ने 2010 में कहा, एक विशेष पी चिदम्बरम ने कहा 2010 में भगवान। आप सुन लीजिए बात को, जब भाजपा ने विशेष समुदाय, मैं बिल्कुल उसी बात दे रहा हूं, आप कहिए कि नहीं धर्म नहीं होता है। हिंदू आतंकवादी नहीं है ना मुस्लिम आतंकवादी है। एक जो आतंकवादी वो आतंकवादी उनका धर्म है। जो अब आप मुझे बताइए, आप कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित हैं। आज क्या कहा तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने? आज क्या कहा तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने? उन्होंने क्या कहा? पहले सुन लीजिए, जैसे इस्लाम में आतंकी संगठन आईसिस है, वैसे ही हिंदुस्तान में आरएसएस है। क्यों भाई? अरे भाई क्यों जोड़ते हैं आप इन सब चीजों को? और आप ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। कहां से आई? आप देखिए ना, गोडसे की जो विचारधारा को लेकर गोडसे का हिंदुत्व क्या है? क्या बात करते? कुछ जानकारी नहीं है। मारना मारेंगे अगर 3 महीना आप ये कहिए कि अलागिरी का ये बयान गलत है। आप ये कहिए अलागिरी का बयान गलत है। मानवता के खिलाफ जिस जोड़ रहे हैं, जो मानवता के खिलाफ काम जोड़ रहे हैं, वो आतंकवादी है। पूरी दुनिया में जो मानवता के खिलाफ काम कर रहा है वो मानवों का आतंकवादी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो मानवता के खिलाफ करेगा, मानवता के खिलाफ करती है। फिर तो आप गोधरा में इतने लोगों को अभी आतंकवादी कहलाएंगे, कैसी बात करते हैं? हम लोग के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या बात करो? बहुत बढ़िया, नहीं कांग्रेस आपने कांग्रेस को उनसे सजा क्यों नहीं दिलाई? अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या राजनीति करते हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए। आप लोग आतंकवादी, अरे सुनते नहीं है और बात करते हैं आप लोग। आप सुन लीजिए, आप लोगों को पता नहीं हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है। आप बता दीजिए हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ बहस करने आ गए। हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदू शब्द का मतलब क्या है? बता दीजिए। हिंदू शब्द का मतलब क्या है? शर्म करो। अरे शर्म नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू रहता है, लेकिन हिंदू अगर मानवता के खिलाफ करता है, मुसलमान अगर मानवता के खिलाफ लड़ता है, मानवता के खिलाफ
अरे मानवता के खिलाफ, हिंदू मुसलमान की मानवता के खिलाफ लड़ेगा, वो आतंकवादी है। बाकी लोगों को किस बात में शुरू करो? एक मिनट रुकिए, स्वामी दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी, क्या ऐसे लोगों को हमारा देश कभी माफ करेगा? क्या ऐसे लोगों को हमारा देश कभी माफ करेगा जो कि आतंक में मजहब ढूंढते हैं? आतंकी है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मैंने एक शब्द बोला, मानवता के जो खिलाफ है वो आतंकवादी है। एक मिनट, हाँ बोलिए दीपांकर जी। रोहित भाई जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि 100 करोड़ लोगों पर जो तोहमत लगा है वो भी सारे हिंदू ही बैठे हैं जो आपके पैनल में हैं। कम से कम उस तोहमत को धोने का प्रयत्न किया कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए सर। ये मोदी के ऊपर डिबेट नहीं है। बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब से 5 दिन पहले सीताराम येचुरी को लगा कि हिंदू धर्म हिंसक है। लोगों का देश है। सर सुन लीजिए, स्वामी सर आज डिबेट का टॉपिक नहीं है। आज डिबेट का टॉपिक देश का आम आदमी है। आज डिबेट का टॉपिक देश का आम आदमी है। अरे संत को तो बोलो, इसमें क्यों क्या तू बात करिए? हमारे डिबेट का टॉपिक देश का आम आदमी है। एक दूर बैठे हैं, सुन रहे हैं, दूर क्या बैठे हैं? अरे सुनने दो, आप 2 घंटे से बोल रहे हैं, आप डिक्टेट करेंगे सबको। अरे 130 करोड़ की बात करिए ना। सर 130 करोड़ आदमियों की तो बात हो रही है यहाँ पर। मैं सबके पास जाऊंगा। मुझे आप शर्म करिए। 130 में बांट रहे हैं। ठीक है, दीपांकर जी बोलिए। रोहित बोलने दे, कमाल है। अध्यात्म रोहित परिभाषा बता दीजिए ना, फिर सुन लीजिए सर। बिल्कुल। वाह वाह, क्या कांग्रेस है। रोहित भाई सुन लीजिए। दीपक को भैया बिक गए आप कांग्रेस अरे के। क्या बिक गए आप? आप लोग देश को बेच रहे हो। अरे आप देश को बेच दिया, शर्म करो। आपने देश को बेच दिया है। नहीं सर, ऐसे फिर कुछ फायदा ही नहीं है ना। ऐसा कुछ फायदा नहीं है, ऐसे फायदा ही नहीं है। कुछ टाइम लिमिटेड होता है। कैप्चर दीपांकर मत कीजिए सर। दीपांकर जी बोलिए आप, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर डिबेट कैप्चर मत कीजिए सर। हर व्यक्ति पैनलिस्ट है सर, बोलने का अधिकार दीजिए। जब आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो हिंसा का धर्म क्यों? बिल्कुल। कि क्या कला का धर्म होता है? विवेक भाई ने बहुत अच्छी बात कही। और नहीं तो फिर आतंक का धर्म हिंदू कहां से हो गया? और हिंदू देश का पहला आतंकी हो कैसे गया? मैं तो जिन्ना को, और हिंदू देश का पहला आतंकी हो कैसे गया? मैं तो जिन्ना को समझता था। मगर मेरी समझ से यह बाहर है कि मात्र एक गलत व्यक्ति को डिफाइन करने के लिए आप लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे ऐसे अधिवक्ता और परिवक्ता पर तरस आता है। सर आप भी हिंदुस्तान का ही पार्ट हैं। आपकी बहस ये विदेश में बैठा कोई व्यक्ति सुनेगा तो क्या सोचेगा कि इन्हें बाहर के किसी की आवश्यकता नहीं है, इनके घर में ही बहुत सारे छलचंद हैं। तो सर करबद्ध प्रार्थना है, देश को बदनाम मत करें सर। ठीक है, अतीकुर रहमान जी के पास में चल रहा हूं। अतीकुर रहमान जी के पास में चल रहा हूं। अतीकुर रहमान जी आप बताइए, अतीकुर रहमान जी क्या आतंक का कोई मजहब होता है? क्या आतंक किसी मजहब से जोड़ना ठीक है? पैसा दिया है। मेरी आवाज मिल रही है आपको अतीकुर रहमान जी? हाँ, हेलो जी, आपको अगर आवाज मिल रही है तो मैं आपको डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। क्या कोई मजहब होता है आतंक का? सबसे पहला सवाल। देखिए आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। मैं पहले से हमेशा से हम डिबेट पे मैंने कहा है कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन देखिए यहां पर 2 चीज समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों को फर्क करना पड़ेगा कि हिंदुत्व एक चीज है और हिंदुइज्म एक चीज है। उसी तरह से इस्लामिज्म एक चीज है और इस्लाम के जो मानने वाले हैं इस्लामिस्ट जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं दुनिया में, वो दूसरी चीज है। यहाँ पर जो पैनलिस्ट इल्जाम लगा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि गोडसे हिंदुत्व को पोर्ट्रे करता है। यहाँ पर अगर कमला हासन जी ने वो बात कही है तो इसमें फर्क करना पड़ेगा। देखिए महात्मा गांधी की हत्या हुई है, सर यही तो समझने की बात है ना। हत्यारे और आतंकी में फर्क होता है। कोई बेहतर हत्यारे और आतंकी में फर्क होता है। कहीं 72 हुरम के लिए कोई उनकी हत्या नहीं की थी गांधी जी की?
देखिए और मेरे नहीं पास जिहाद के आवाज लिए बहुत क्यों कम उठना है? आ रही है, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। सर आप कंप्लीट जरूर कीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा। हत्यारे और आतंकी में फर्क होता है, इस चीज को समझ लीजिए आप भी। जी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप 70 साल पीछे कमला हसन अगर मुल्क को ले जाने चाहेंगे तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए इलेक्शन का सीजन है, हर कोई हिंदू टेरर और मुस्लिम टेरर के नाम पे इस तरह से अपना वोट बैंक बनाता रहा है, बनाता रहेगा। और ये नई नई चीजें इसमें शामिल करी जा रही है। देखिए गोडसे को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, गोडसे का मंदिर बनाने वाले भी मौजूद हैं। निकालो ना उनको, आप बताइए क्यों बना रहे हो फिर? यहाँ पर आप क्यों बना रहे हो गोडसे का जनता मंदिर? को गुमराह लोग कर रहे हैं। आप बोलिए विनोद जी। मैं एक बात रोहित जी, मैं दो बात बड़ी तथ्यात्मक रूप से रखना चाहता हूं। देखिए आज क्या स्थिति बन गई है कि चंद मुसलमानों को एक जुर्मुट देख करके कुछ राजनेताओं का मन बदल जाता है और उनका एक भाषा बदल जाती है, और वो अपनी देश धर्म संस्कृति और मर्यादा सबको भूल करके इवन प्रधानमंत्री को भी सुलटाने में लग जाते हैं। आप देखिए ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। कमल हसन ने जो कहा है उनको याद रखना चाहिए कि आखिरकार भारत विभाजन के समय जो लाखों हिंदुओं का जो कत्ल करके और गाड़ियां भर भर के भारत में भेजी थी, वो क्या शांति के कबूतर थे? बिल्कुल। कमल हसन को यह भी समझना चाहिए कि कश्मीर से कश्मीर घाटी में जब पहला हमला भारत पर हुआ था कबाड़ियों के भेष में, क्या वो कौन से धर्म के थे जो बता दें? एक तो उन्होंने फर्स्ट हिंदू आतंकवादी बता दिया, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे 500 1000वें नंबर का भी तो बता दें वो कौन से रिलीजन का था, वो कहां से आया था, क्या मानसिकता थी, आखिरकार जिहाद के लिए नहीं किया उसने तो क्या किया? आप मुझे बताइए, आखिरकार जो आतंकवादी बने हैं वो क्या 72 हूरों के लालच में नहीं बने? वो क्या कुरान की और इनकी आयतों के और इनसे प्रभावित होकर नहीं बने? क्या मदरसों से नहीं ट्रेनिंग ली उन्होंने? वहां तो ये चुप रहते हैं। और हिंदू जो हमेशा से सहिष्णु रहता है, हमेशा से उसको शांति का पुजारी रहा है, उसको अटैक करते हैं लोग। ठीक है, मैं कहता हूं भारत ने इनको अनेक पद्म विभूषण और पद्म यानी क्या क्या अवार्ड दिए, कम से कम उनको तो दाग मत लगाओ यार। ठीक है, आप कलाकार हैं, कलाकार ही रहो, अभिनेता बनकर के देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, हिंदू जब खड़ा हो जाता है तो अच्छे को जवाब देना जानता है उसको। ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और इसी पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक, लौट रहे हैं फौरन वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश का सवाल, और आज बात हो रही है हिंदू आतंकवाद को लेकर, क्योंकि कमल हसन ने जो बयान दिया है उसने एक बार फिर से इस वक्त सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। इसी पर हम बहस कर रहे हैं और बहस में मेरे साथ जो पूरा पैनल है एक बार फिर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन जैसा कि आपने ब्रेक से पहले सुन ही लिया झुकाव की सोर है दीपक जी का। अतीकुर रहमान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट मुंबई से। देश की तरफ है नहीं, आपने तो हाथ ऐसे कर दिया, हम हाथ देख के समझ गए किस तरफ रुक रहा हूं मैं, देश की तरफ झुकाव है मेरा। स्वामी दीपांकर महाराज धर्मगुरु गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, और विनोद बंसल जी बीएसपी स्पोक्स पर्सन वो भी हमारे साथ हैं। नवीन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को मोहरा नहीं बना लिया है। नहीं, दो चीजें, एक बात ये तो मोहरा क्या बनाएंगे। हालात ये है कि आज के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि वो केवल एक मुस्लिम वोट, उसका एक वोट बैंक रह गया है, तो मुस्लिम ने भी इसीलिए किया। हाँ, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, और जब वो मुस्लिम वोट चाहिए तो उनको लगता है मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा। मुस्लिम वोट उनको लगता है हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुत्व का अपमान करेंगे, हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करेंगे, सवाल है कि इतना गिर जाएंगे कि आप जो है उसको आतंक से जोड़ देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से आप हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप हिंदुत्व को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो हिंदू संगठित होकर एक साथ हो गया तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी, ये भी तो सोचने की आवश्यकता है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी को समझने की आवश्यकता है। आपने 60 साल के आसपास सत्ता में राज किया है, सत्ता में राज करने के बाद आपने मुसलमानों के लिए किया क्या? उनको वोट बैंक बनाया। मुसलमानों के लिए अगर किया होता, मुसलमानों को अगर मुस्लिम वोट बैंक एम फैक्टर ना बना करके उनको भारतीय बनाने की कोशिश की होती तो निश्चित तौर पे आज देश का बदलाव हो गया होता, लेकिन वो नहीं किया। आज देश के अंदर आप हिंदुओं को अपमान कर रहे हैं, बार बार भगवा आतंकवाद का नाम ले रहे हैं, और भगवा आतंकवाद जब आप कहते हैं उसके बाद वही भगवा पहन लेकर आप चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ सबने देखा, चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ सबने देखा है कि पुलिस को भी भगवा बना रहे हैं, पुलिस को भगवा बना रहे हैं, खुद भगवा जा रहे हैं, पहन रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, वही साधु संतों की आपको आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उन्हीं को आप गालियां देते हो तो लोग सब समझते हैं कि आपका रूप क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपका चेहरा क्या है और आप करना क्या चाहते हैं।
दीपक जी आप रजी, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। जी। बेसिकली क्या है कि मैंने देखा कि आप ये जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है बड़े पैमाने पर, आप देखिए कि अभी जो एक सप्ताह के अंदर रमजान शुरू हुआ है और लगभग सप्ताह खत्म हो रहा है। अभी मुझे बड़ा हैरत हो रही है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर अखबार में कोई भी ऐसे नेता का फोटो नहीं आया जो गोल टोपी लगा रखा हो, हरा गमछा पहन रखा हो। और पिछले 5 साल पहले का अखबार निकाल लो तो ऐसा कोई दिन नहीं बचेगा जिस दिन कोई नेता गोल टोपी लगा करके, हरा गमछा लगा करके वहां पर इफ्तार पार्टी में न बैठा हो। आप देखिए, और दूसरी बात, जो नेता बार बार इस काम को करते थे, मस्जिदों में सजदा करते थे, आतंकवादियों को मत्था टेकते थे, आज वही नेता अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, अपना गोत्र बदला रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं तो साहब जो है राम भक्त हूं और शिव भक्त हूं। लेकिन चूंकि मूल में उनके वही हिंदू द्रोह है, हिंदुओं के प्रति घृणा है, हिंदुओं के प्रति जो एक जो तुष्टीकरण वाली नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, वो बार बार उनको एक्साइट करती है कि किसी तरह से शायद मुस्लिम वोट बैंक। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक की जो लालच है वो उनको इस निकृष्ट सोच की तरफ मजबूर कर रहा है और देश के विभाजन की ऐसे लालच से और ये इस लालच से तो देश बढ़ जाएगा। इस सोच से तो देश बढ़ जाएगा। देश को हमेशा से बांटा है। अब सुन लीजिए बंसल जी, जो होता क्या है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो लाशें गिराती है, तो जो विपक्ष में लोग होते हैं और फिर गिनते हैं। सुनिए अभी आप सुन लीजिए बात को सुनिए। अभी तो राजनीति का परिदृश्य इनकी गलती, वो गुनाहेंगे, उनकी गलती है। तो होता क्या है कि अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक विशेष वर्ग को, जो कि हम हिंदू हैं, और इनको इस तरीके से पोलराइज कर दिया कि अगर तुम्हारा भला कर सकते तो सिर्फ हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, दूसरों को डरा के रखना पड़ेगा। अरे सुन लीजिए भाई साहब, जबकि हमारा धर्म हिंदू धर्म क्या कहता है, सुनिए विनोद जी, सुन लीजिए बात को सुनिए, पूरी बात सुनिए मेरी। हम तो इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि आतंक धर्म नहीं है, आतंक का धर्म नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हमारा हिंदू धर्म इतना बड़ा है, हम अयम निजा परोवेती गणना। मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं हर धर्म की बात कर रहा हूँ। आतंकवाद धर्म की बात कर रहा हूँ। बांट दिया है समाज को, दो फाड़ कर दिया है। आपके किसने बांटा है? सत्ता में किसने बांटा? भाजपा ने किया है, भाजपा ने फाड़ किया है। स्टेटमेंट कौन दे रहा है, कौन बैक कर रहा है? भाजपा जब कहती है कि की बात नहीं करते, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद क्या बोला? ठीक है, बात करता हूँ, पानी पी लो। अरे नहीं रोहित जी, रोहित जी आप ये बताइए, श्लोक की बात करते हैं। दीपक जी ने जो अरे श्लोक सुनाए थे, सुन लीजिए मेरी बात। प्रेरणादायी श्लोक थे, लेकिन ठीक है। खास ये श्लोक जो है, मैं दीपांकर सोनिया जी, राहुल जी पूरे देश समझते हैं, पूरी जनता समझती है। दीपांकर जी के पास उनको कम टाइम मिला। क्या मजबूरी है कि गोडसे सर, मजबूरी कांग्रेस की क्या है ये बताइए। मजबूरी कांग्रेस की क्या है ये बताइए। गोडसे के लिए इतना क्यों मजबूरी कांग्रेस की क्या है ये बताइए। मुझे वो जानना है। दीपांकर जी, ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया है जिसके लिए अगर किसी ने उसको आतंकवादी कह दिया, एक मिनट, ऐसा कौन एक मिनट, स्वामी दीपांकर जी, मुझे इससे विनोद जी, वो स्टूडियो में नहीं है तो थोड़ा सा हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रेम क्यों है? हमको थोड़ा सा इस बात का ख्याल, विनोद जी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हाँ वो स्टूडियो में नहीं है, उनको ड्यू टाइम हम दे। स्वामी दीपांकर। रोहित भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर 5वें दिन हिंदू को आतंकी कहा जाता है, फिर भी सहिष्णु हिंदू मौन है। कमल हसन दिल पर हाथ रखकर बताएं कि आखिर उनके दिल में आतंकी कौन है। आतंकी में और हत्यारे में अंतर होता है, बिल्कुल बड़ा महीन अंतर होता है। मुझे अपने भाई अब्दुल रजाक, मुझे अपने भाई जो मुस्लिम भाई है, स्कॉलर है, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आतंकी और हत्यारे में अंतर नहीं जानते। मगर मैं फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि आप किसी भी एक बहुसंख्यक को इतना मत चिढ़ाएं सर, इतना मत चिढ़ाएं। अभी एक चरण और बाकी है, आप मत चिढ़ाएं सर। आपने चिढ़ा करके अब उनको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि वो अभी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि पूछ रहे हैं कि बताइए कि कोई एक तो आतंकी खोजो। आप एक आतंकी नहीं खोज पाए। ठीक है, सैफरन टेरर आप कहें, भगवा टेरर आप कहें, हाँ। और अगर जो बोले तो उस पर भी आप अपशब्द कहें। हाँ। आप हिंदुओं को मैसेज क्या दे रहे हैं? ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। आपने जो बात कही है, इसी बात को लेकर मैं अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, बहुत क्लियर है कि आतंकी और हत्यारे में फर्क है, फिर आप दोनों को कैसे मर्ज कर रहे हैं, कैसे दोनों को एक जोड़ सकते हैं एक साथ?
रोहित, मैंने पहले बात कंप्लीट ही नहीं की थी और ना ही मुझे आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। मैंने कोई समर्थन नहीं किया है कमला हासन जी का। मैंने पूरी तरह से जैसे बताया जा रहा है पैनल के ऊपर, स्वामी दीपांकर जी कह रहे हैं जो दोनों में फर्क है। हाँ बोलिए बोलिए। जनता को हम गुमराह नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, कोई भी धर्म को आप जब नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति खेल रहे हैं जो कि देश को आगे ले जाकर तोड़ने की साजिश है। इसमें हमको ये चीज समझना चाहिए रोहित। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी मुखालफत कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपके पैनल को कि जब दिनों रात आप एक किसी समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हो पूरी दुनिया के टेरर के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उसको पूरी दुनिया के टेरर के लिए तो मुखालफत तो करनी चाहिए। अगर गलत है तो मुखालफत तो करनी चाहिए। तो वही अल्लाह नहीं, समर्थन ना करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुखालफत करनी चाहिए। रहमान समझिए, अपने लोगों को समझाइए। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद फैल रहा है तो फिर खामोश है, वो अच्छा है क्योंकि आपने बताइए आखिरकार ब्रिटिश के साथ देखकर ये साबित कर दिया था आप ना ही भारत में ना कभी हुए और ना कभी रहेंगे। आखिरकार ये जो है आरएसएस के जो गंदा हिंदुत्व इससे हमको उभरते उभरते और 50 साल लग जाएंगे। विनोद बंसल जी, इस बात को आप समझ लीजिए। आप देखिए, दो चीजें हैं। एक आपने बात रोहित करी जी, कि जब हवा और आदम के पास लोग गए। दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी, अगर आपके स्वामी जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। स्वामी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। किसी दीपांकर जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं नवीन 30 सेकंड में आपके पास। मैं एक बात खत्म करना चाहता हूँ। आदम और हवा के पास जब गए थे, आपको याद होगा किसी ने कहा कि भाई एक सेब खा ले, की उसकी इच्छा जागी, उसने सेब खा लिया। जब उसने सेब खा लिया तो उससे नाराज होकर के उसको बाहर फेंक दिया गया और वो आदि मानव बना दिया गया। उसने सेब खाने की इच्छा की थी। हिंदुओं के अंदर आपको याद होगा कि एक किसी की इच्छा कर गई, हमारे समय जब पुरानी मैं बता रहा हूँ, इच्छा करी तो भगवान ने उसके लिए सेब ला करके दे दिया, बोले आपकी इच्छा करिए आप खा लीजिए। तो मतलब एक तो आपने सेब दिया, उसी की बात कर रहा हूँ, तो आपकी इच्छा थी तो उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी। आपको आपकी इच्छा करी, आपने खा लिया तो आपको स्टार्टिंग में तिरस्कार कर दिया। जो तिरस्कार की भावना स्टार्टिंग से आई है, जिसके बाद इनके मजहब और वो धर्म और संख्या बढ़ी है, वो जो तिरस्कार की भावना है वही आज ऐसी परिणति में आकर के खड़ी हो गई है, जहां पर सब लोग जो है हर समय विरोध की राजनीति करते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं और केवल कट्टरवाद की भाषा बोलते हैं। ये बोलना बंद कर दीजिए साहब। वो बच्चों को जन्म ठीक है। और अतीकुर रहमान जी को मुझे एक लास्ट कमेंट में से ले लेता हूँ। काटा जाता है, उसी के कारण तो सारा जिहाद जन्म ले रहा है। और क्या उनसे रिलीव करना है मुझे। जिस तरह से जानवरों को काटते हैं, उसी तरह से मानवों को काटने का इनका धर्म बन गया। ठीक। हाँ अतीकुर रहमान जी बोलिए। दीपांकर जी कुछ रोहित, बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि कहा अभी पहले किसी ने, पहल कौन करेगा? एक तरफ से अगर आवाज उठती है हिंदू टेरर की, तो मुस्लिम टेरर भी तो होना बंद करना चाहिए ना। आप दिन और रात मुस्लिम टेरर बताएंगे, मुस्लिम टेरर ज्वाइन करने का, और दोनों ही राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। पहल कौन करेगा इसको बंद करने का? रोहित, पहल कौन करेगा? सर पहल तो सभी को करनी पड़ेगी। आपका पूरे वर्ल्ड कैसे करें बताइए, बताइए आप मुझे। आप कैसे करें? हर मदरसे के बच्चे को अगर आप आतंकवादी करा देंगे तो कैसे पहल होगी बताइए? उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है। स्वामी दीपांकर जी बोलिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए स्वामी दीपांकर। रोहित, मैं अतीकुर रहमान से कहना चाहता हूं, अतीकुर भाई आप हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। आप हिंदुस्तान में हैं, आप हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। और मैं आपके धर्म को, क्या मैं किसी भी धर्म को गलत निगाह से भी नहीं देखता और न मैं सोचता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि हा और मां को मिलकर हम बनता है। मगर मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी उस सोच, वो सोच जो शिशुपाल है, उसका वध होना चाहिए। सोच को मैं शिशुपाल कह रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। जो सोच है, जो पेंट करती है, जो सनातन को पेंट कर रही है, मेरी सोच और मेरा वार उसके ऊपर है, मेरा व्यंग उसके ऊपर है कि आप सहिष्णु को, मौन को
आतंकी ना कहें। अगर आपकी अज्ञानता है तो उसके लिए आप मेरे आश्रम में आए, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और रामायण भी सुनाऊंगा, मगर यह नहीं चाहूंगा कि 100 करोड़ लोगों को आप पेंट कर दें। जो चींटी तक नहीं मारता उसे आतंकी बता दिए। ठीक है, देखिए शर्म आनी चाहिए। जब किसी भी स्वामी धर्म जी में यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप उनको पिन पॉइंट करिए, आप उनको उसी तीर से मारिए धर्म के जिस बात कर तरह रहा से हूं, अर्जुन ने लेकिन आपको मारा था, आप उसको पिन पॉइंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये आतंकी पूरी तरह से हवा कौन फैला रहा है? आप उसको सारे के सारे मुसलमानों को इल्जाम ठहरा देना। विनोद बंसल जी हर मुसलमान को हर तालीम हासिल करने वाले को, मुसलमान को, मदरसे वाले को आतंकी बातें सर पहल सभी को करनी पड़ेगी, सर पहल सभी को करनी पड़ेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है ताली। ठीक है, मैं कहता हूं जो धर्म से ही ना वो पशु के समान है, धर्मेण ही ना पशु भी समान है। लेकिन जब धर्म में कट्टरता आएगा, अतिवाद आएगा, तब विनाश होगा, तब वो मानवता के खिलाफ जाएगा, चाहे वो हिंदू में जाएगा चाहे मुसलमान में जाएगा। और सुनिए यहाँ, मैं सुनिए यहाँ पे क्या होगा, मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम्हारा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म छोटा है। जब चाहे वो कोई भी होगा, अगर करेंगे वहां हिंसा आएगा, आतंकवाद आएगा। लेकिन भगवा बहुत सम्मानित वस्त्र है, लेकिन अगर भगवा को कोई भी चोर उचक्का बदमाश पहन के धारण कर लेगा और कहेगा मैं बहुत शरीफ हूं, हो सकता है, मैं कहता हूं इसलिए भगवा का गलत इस्तेमाल ना हो, भगवा का अच्छी बात है, चिंताजनक है, अच्छी बात है। परिस्थितियां आप ये बताइए ना, कोई जाता है कई ऐसे साधु महात्मा और आज वो भगवा धारण कर रहे हैं, तो वो वाकई में चोर उचक्के से कम नहीं है। चोरी किया था, कहीं मर्डर किया था, 5 साल बाद ऐसे कई दीपक मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कहाँ गलत इस्तेमाल है बताइए ना। और अगर कुछ है तो आप उसको सीधा किसी धर्म से जोड़ देंगे। धर्म से नहीं जोड़ना, लेकिन क्योंकि वो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मैं कमल हसन की भी बात करूंगा, लेकिन जो भी अगर हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश, यही कह रहा हूँ नहीं, अगर आप इतना बड़ा है, हिंदुस्तान छोटा पहन के अगर कोई आगे जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, साधु सन्यासी हो, हिंदू धर्म मान लिया है। सुनिए, कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं, इस देश की बात है, हिंदू धर्म की बात है। अरे पार्टी को छोड़िए, आप पार्टी को छोड़िए, आप देश की बात करिए, धर्म की बात करिए। देश देना पड़ेगा, देश कांग्रेस को, देश दिखाता है जो हिंदू का पंथ कहता है कि मेरा धर्म, जो केवल मुसलमान वोटों के एक साथ है, देश को दिखाता है। आप उसके पक्ष में आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ना डिबेट, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, आप बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, आप इसी पर रहिए ना, आप ना डिबेट को डिवेल करने की कोशिश नहीं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं मानवता की तरफ ले जा रहा हूँ। कमल हसन ने ठीक कहा, कमल हसन ने ठीक कहा, कमल हसन ने गोडसे के लिए, कमल हसन ने ठीक कहा, कमल हसन ने गोडसे के लिए, गोडसे कौन था, गोडसे के लिए कहा, गोडसे कौन था, गोडसे को धर्म से इंडिविजुअल था, ऐसे लोगों को धर्म से ऐसे मत क्या कहा उन्होंने, गोडसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो हिंदू धर्म में आतंकवादी पैदा हो गए कह लीजिए। वापस लीजिए अपने शब्द, वापस लीजिए अपने शब्द, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। आप कैसे बोलेगा, आप कहिए, राहुल गांधी अरे राहुल गांधी किसी धर्म से नहीं, गलत दीपक जी नहीं कह रहा हूँ, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। बात सुनिए, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव आतंकवादी है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी कोर्ट से। आप तो एक की गलती पे, एक की गलती पे सबको सजा देंगे क्या, एक की गलती पे, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, एक की गलती पे सबको, एक की गलती पे सबको सजा देंगे। मैं माफी क्यों मांगू, एक सेकंड, आप ये बताओ, एक की गलती पे सबको सजा देंगे, को हिंदू धर्म से बाहर कर दो, एक की गलती पे सबको सजा देंगे, एक की गलती पे सबको सजा देंगे। आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, गोडसे को हिंदू से क्यों आप जोड़ते कौन है, गोडसे को आप कौन है, आप कौन है, क्यों बोल रही है, आप कौन है, हिंदू, आप कौन है, धर्म में क्या है, आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, कल्पद्रुम में आप लिखा हुआ कौन है, है, वेद में लिखा हुआ जी है, आप कौन है, मैं हिंदू हूँ, फिर वो माफी मांगिए, माफी मांगिए, क्यों किसी को जोड़ते हैं आप धर्म से, पूरे मैं तो कह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, पूरे धर्म को उसमें करेंगे, माफी मांगिए। भाजपा और आरएसएस ने गोडसे का ठेका ले रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ देश को साबित कर रही है, मैं कहता हूँ गोडसे का ठेका ले रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ देश को
कौन साबित कर रही है? मैं कहता हूं कि आप भाजपा माफी करी मांगते आप। आरएसएस के लोग, अरे आप कांग्रेस आज कांग्रेस भी हिंदू धर्म से बाहर है, हिंदू को आतंकवादी कह रही है। धर्म शर्म आनी चाहिए आप लोगों अरे को। क्या शर्म करो? आप लोग बोलने नहीं माफी मांगिए देते आपको। अरे शर्म आपको आएगा। आप देश को बरगलाते हो, झूठ का फंदा है, जुमले की आपको समाज माफी बना मांगनी रहे चाहिए। हो। दीपक जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस हिंदुओं को आपने क्यों धर्म से जोड़ा उसको? गोड से क्यों जोड़ा? गोड से एक इंसान है, गोड से एक आदमी था, गोड से एक आदमी था, हिंदुओं को आतंकवादी क्यों बता रही है? गोड से करोड़ों हैं, करोड़ों हैं। आप कैसे किसी धर्म को जोड़ सकते हैं? गोडसे को मैं किससे हत्यारा है तो मैं क्या? कह रहा हूं कि हिंदू आतंकवादी है। आप क्यों उसकी पूजा करते हैं गोडसे की? अरे गोडसे क्यों की करता है? पूजा क्यों करते हैं? गोडसे की पूजा क्यों करते हैं? इसका मतलब आप कमल हसन का समर्थन कर रहे मैं हैं? कमल हसन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोडसे की बात कर रहा हूं। आज भी स्टूडियो में बैठकर गोडसे की बात करता हूं, गोडसे को जो पूजेगा, अरे शर्म आप लोगों को करना गोडसे की चाहिए। पूजा जो करते शर्म सब बड़ी है। आप करिए। कौन करता है पूजा? गोडसे की राजनीति को आगे बढ़ा रहे इस देश में। वही मतलब कितनी निर्लज्जता आप कमाल कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। भगवा पहनते हैं, लेकिन आप भगवा के अरे अंदर कब क्या तक खेल खेलते हैं? चाट उपार तक करेंगे आप? अरे जनता चल की भाई, चाट भावनाओं चाट करके को आप कब तक कैसे बदलाएंगे? कैसे ये कांग्रेस जनता के भावनाओं से नहीं चलती है। आप यहाँ पर बैठ करके हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। आप इस चाल को समझिए। बिल्कुल गलत बात है। आपने दीपक जी जो कहा है वो हिंदुओं को नहीं, आज हमारी डिबेट इसी पर थी, आज हमारी डिबेट इसी पर थी। मैं फिर कहूंगा, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, और आपको माफी मांगनी चाहिए। कोई धर्म नहीं होता है, किसी भी आतंक को हम किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से नहीं जोड़ सकते। आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, उसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, आतंकी सिर्फ आतंकी होता है। ठीक है, ठीक है, इस खास पेशकश में नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं है, इस खास पेशकश में नहीं।